औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 10 का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कॉमन हार्ट डिजीज़। तो आज के टॉपिक में हमने हार्ट की डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, हार्ट की जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो इन्हें हार्ट की जो बीमारियां हैं उन्हें डिसऑर्डर ऑफ हार्ट भी कहा जाता है और ये ब्लड वेसल्स में होती हैं और हार्ट में होती हैं, जिन्हें हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स आर द लीडिंग कॉज ऑफ अल्टीमेटली डेथ इन मैन, और इन बीमारियों की वजह से डेथ भी वाकया हो सकती है क्योंकि ये बहुत जो है वो सीरियस बीमारियां समझी जाती हैं। तो हम इन बीमारियों को एक एक करके स्टडी करते हैं। नंबर 1 जो डिजीज़ है वो है कोरोनरी हार्ट डिजीज़। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में हम दो टाइप्स की जो है वो हार्ट डिजीज़ देखते हैं। एक को हम कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और दूसरी एथीरोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो होती है उसमें आर्टरीज जो हैं वो हार्ड हो जाती हैं। हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज जो है उसे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। और एथीरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आर्टरीज के अंदर कुछ मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और ये डिपॉजिट मटेरियल जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल जब डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, आर्टरीज के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम प्लाक कहते हैं। विच इंक्रीज इन साइज एंड बीइंग टू ब्लॉक आर्टरीज, जिसकी वजह से जैसे जैसे उस प्लाक का साइज बड़ा होता जाता है वो जो आर्टरी होती है, जो शरियानें होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। एंड प्लाक्स कैन कॉज अ क्लॉट टू फॉर्म एन इरेगुलर आर्टीरियल वॉल, और इस प्लाक की वजह से जो आर्टरी की वॉल होती है वो भी इरेगुलर हो जाती है। एज अ लॉन्ग एज द क्लॉट रिमेन्स स्टेशनरी इज कॉल्ड अ थ्रोम्बस। और दो कंडीशन होती हैं कि या तो वो क्लॉट जो होता है, वो प्लाक जो होता है वो जहाँ जिस जगह पर मौजूद होता है वो वहीं पर रहता है, मूव नहीं करता है, स्टेशनरी कंडीशन में रहता है, उस कंडीशन को थ्रोम्बस कहा जाता है, या उस प्लाक को उस टाइम पर थ्रोम्बस कहा जाता है। लेकिन अगर वो क्लॉट या वो प्लाक जो है वो ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद वो मूव करने लग जाता है आर्टरीज के अंदर और डिफरेंट लोकेशंस पर चला जाता है, तो उस डिसलॉक्ड क्लॉट को जो है वो इम्बॉलस कहा जाता है। तो हार्डनिंग आर्टरीज लूज देयर इलास्टिसिटी एंड में गेट रप्चर। और जो हार्डनिंग आर्टरीज होती हैं, जैसे यहाँ हमने पढ़ा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का, उसमें जो आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं उसकी वजह से जो आर्टरीज की इलास्टिसिटी होती है, उनके अंदर जो लचक मौजूद होती है वो ख़त्म हो जाती है, और इस प्रोसेस को हैमरेज भी कहा जाता है। डिजीज़ जो है वो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इस डिजीज़ में इम्बॉलस यानी वो क्लॉट, वो प्लाक जो कि ब्लॉक करता है किसी वेसल्स को, वो उसकी वजह से जो हार्ट है उनकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, यानी कोरोनरी आर्टरीज ऑफ हार्ट है वो ब्लॉक हो जाती हैं, और पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल्स विल नॉट गेट सप्लाई। और होता क्या है, जब वो ये इम्बॉलस जो है, ये लार्ज प्लाक जो है, जब किसी भी आर्टरी को ब्लॉक करता है तो उसकी वजह से जो फंक्शन जो प्रॉपर हो रहा होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही होती है, वो हार्ट के मसल्स तक नहीं पहुंचती है। एंड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन दिस पोर्शन ऑफ हार्ट मसल्स डाई। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हार्ट के, दिल के वो जो मसल्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं, अपना काम करना छोड़ देते हैं। एंड इन्फेक्शन मीन्स डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और इन्फेक्शन का मतलब ही ये है कि उन मसल्स की डेथ हो जाना या उन मसल्स का फंक्शन खत्म हो जाना ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि किसी एम्बोलस ने किसी कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया और उसकी वजह से हार्ट मसल्स जो हैं वो अपना काम करना छोड़ गए हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो उस पूरे प्रोसेस को, होल प्रोसेस को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। अगर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल की टर्म्स में जो ट्रीटमेंट होती है उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड द यूज ऑफ एंजाइम्स दैट डिजोल्व ब्लड क्लॉट। कुछ खास किस्म के एंजाइम्स यूज किए जाते हैं ताकि उस ब्लड क्लॉट को डिजोल्व किया जा सके। दूसरी एक और ट्रीटमेंट ये होती है कि कोरोनरी बाईपास सर्जरी की जाती है, जिसमें जो ट्रीटेड ब्लॉक आर्टरीज है उसे ट्रीट किया जाता है, उसको ओपन किया जाता है। एंड इन दिस सर्जरी ब्लड वेसल्स फ्रॉम एल्सवेयर इन द पेशेंट बॉडी आर ग्राफ्टेड टू कोरोनरी आर्टरीज टू इम्प्रूव ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स। इस तरीके में ऐसी सर्जरी की जाती है जिसमें पेशेंट की बॉडी के अंदर किसी दूसरी जगह से आर्टरी को लेकर, जो नॉर्मल आर्टरी है जो सही फंक्शन कर रही है, उस आर्टरी को लेकर उसे ग्राफ्ट किया जाता है कोरोनरी आर्टरी की जगह पर, ताकि ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट की वो इम्प्रूव हो सके।
थर्ड मेथड ट्रीटमेंट का है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी एक मैकेनिकल मेथड है। इसमें जो आर्टरी ब्लॉक हो रही होती है या तंग हो जाती है उसको जो है वो ओपन किया जाता है, उसको वाइड किया जाता है ताकि उस आर्टरी में से जो ऑक्सीजन की और ब्लड की सप्लाई है वो सही तरह से हो सके। इस प्रोसेस को एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। प्रिवेंशन क्या है इसकी, कि इससे कैसे बचा जा सकता है? अवॉइड फूड रिच इन सॉल्ट एंड फैट्स। ऐसा फूड इस्तेमाल करें जिसमें नमक कम हो, फैट कम हो। मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट। अपने बॉडी वेट को मेंटेन रखें ताकि आपकी जो है वो हार्ट की सेहत भी ठीक रह सके। कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। डू रेगुलर वॉक एंड एक्सरसाइज। अपनी वॉक और एक्सरसाइज को रेगुलर करें। अवॉइड स्मोकिंग एंड अवॉइड स्ट्रेस। टेंशन ना लें और स्मोकिंग से परहेज करें। तो इन सब चीज़ों को करते हुए आप जो है वो किसी भी हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एंजाइना। एंजाइना जो है वो बेसिकली एक चेस्ट पेन होता है जिसमें डिस्कम्फर्ट होता है दैट हैपन्स व्हेन द हार्ट इज नॉट रिसीविंग इनफ ऑक्सीजन। यानी ये एक आपको सिग्नल दिया जा रहा होता है कि हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरह से नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से चेस्ट में पेन होता है। एज अ रिजल्ट द हार्ट में बीट फास्टर एंड हार्डर टू गेन मोर ब्लड। और इसकी वजह से हार्ट की जो बीट है यानी हार्ट दिल जो है उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो तेजी से होना शुरू हो जाती है एंड कॉजिंग अ नोटिसेबल पेन, जिसकी वजह से आपको एक खास किस्म का दर्द महसूस होता है। एंजाइना इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ सिम्टम्स एंड अ वार्निंग साइन ऑफ हार्ट डिजीज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक बीमारी नहीं है बल्कि ये एक आपको सिग्नल है, ये एक वार्निंग सिग्नल होता है, एक सिम्टम्स होता है किसी भी हार्ट की डिजीज का। द मेन सिम्टम्स ऑफ एंजाइना आर फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड स्वेटिंग अलॉट। और इस एंजाइना के जो और मजीद सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि हार्ट में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, उसमें फटीग, थकावट महसूस होती है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग्स महसूस हो रही होती है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ हो जाता है और स्वेटिंग अलॉट, और बहुत ज़्यादा पसीना भी आ सकता है। जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन हार्ट। जो स्मोकिंग है उसका हार्ट पर क्या बुरा असर होता है, हमने ये पढ़ना है। स्मोकिंग डैमेज द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। स्मोकिंग डैमेज द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। स्मोकिंग जो होती है वो हार्ट को और उसकी जो ब्लड की वेसल्स होती हैं उनको डैमेज कर देती है। स्मोकिंग स्पीड अप द क्लॉगिंग एंड नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। वो बहुत तेजी से जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनको ब्लॉक करती है, उन्हें क्लॉग करती है। दिस कैन रिड्यूस द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। और उसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो नहीं होता है और हार्ट अटैक का जो है वो रिस्क बढ़ जाता है। टोबैको स्मोक कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ केमिकल इंक्लूडिंग्स। जो टोबैको में जो टोबैको का जो धुआं होता है यानी जो सिगरेट का धुआं होता है उसके अंदर बहुत सारे हजारों की तादाद में केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि इस हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक करते जाते हैं। इन केमिकल्स में एक केमिकल निकोटिन है। निकोटिन एक ऐसी एडिटिव ड्रग होती है या एक ऐसा केमिकल होता है जिसकी वजह से किसी को भी जो है वो इसकी आदत लग जाती है, ब्रेन के ऊपर अफेक्ट करता है, मसल्स के ऊपर, मसल की एक्टिविटी पर अफेक्ट करता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहने लग जाता है जो कि हार्ट को काम करने में मुश्किल पेश आती है जिसकी वजह से। तो दूसरा जो केमिकल है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस, एक जहरीली गैस होती है जो कि ऑक्सीजन की जगह रिप्लेस हो जाती है ब्लड के अंदर। तो रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी ब्लड में और कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो जो हार्ट है वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाएगा। एंड इफ़ यू स्मोक योर रिस्क ऑफ अ हार्ट अटैक इज मोर देन ट्वाइस एज हाई एज समवन हु डज नॉट स्मोक। वो पर्सन जो कि स्मोकिंग करता है उसमें हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो 2 गुना हो जाता है एज कम्पेयर टू उस पर्सन के, उस शख्स के जो कि स्मोकिंग नहीं कर रहा होता है। स्ट्रोक इज मोर देन ट्वाइस एज हाई एज समवन हु डज नॉट स्मोक। और स्ट्रोक भी जो है उसमें यानी दिल का जो दौरा होता है वो पड़ने के चांसेस भी, दिल का दौरा होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो कि स्मोकिंग नहीं कर रहे होते हैं उनके। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स पढ़े और उनकी प्रिवेंशंस पढ़ी, उनके सिम्टम्स पढ़े और इसके अलावा स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा। यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर
2 जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो हमारा यूनिट है वो यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होगा। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।